दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, क्या आप तेज दौड़ना चाहते हैं? तो शायद हर रनर बिना सोचे हाँ कहेगा, क्योंकि स्पीड सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, स्पीड कॉन्फिडेंस है, स्पीड कंट्रोल है, स्पीड वह एहसास है जहां आपको लगता है कि आप अपने शरीर पर मास्टरी हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह है कि ज्यादातर रनर सालों तक दौड़ते रहते हैं, फिर भी उनकी स्पीड वैसी की वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि वे सिर्फ डिस्टेंस बढ़ाते हैं, एफर्ट बढ़ाते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलते। और रनिंग में दोस्तों प्रोग्रेस एफर्ट से नहीं, स्ट्रक्चर और साइंस से आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, और आपका स्वागत है माइंड फिट चैनल में, जहां हम मिशन मैराथन सीरीज के माध्यम से रनिंग के हर पहलू को साइंस, अनुभव और प्रैक्टिकल विजडम के साथ समझ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि स्पीड का असली विज्ञान क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रनिंग स्पीड कोई रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन पर आधारित है। स्पीड इज इक्वल टू स्ट्राइड लेंथ इनटू कैडेंस, यानी कि आपके कदमों की जो डिस्टेंस है वो इनटू कैडेंस, यानी कि आप एक मिनट में कितने कदम उठाते हो, कि आप हर कदम में कितनी दूरी तय करते हैं और कितनी तेजी से कदम को उठाते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि स्ट्राइड लंबा कर दो तो स्पीड बढ़ जाएगी, और इसी कोशिश में वे पैर को शरीर से बहुत आगे फेंकने लगते हैं, जिसे हम ओवर स्ट्राइडिंग कहते हैं। और इससे हर कदम पर ब्रेकिंग फोर्स पैदा होती है, यानी कि आप खुद ही अपनी गति को रोक रहे होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर कैडेंस यानी कि कदमों की गति कम है तो हर कदम भारी और स्लगिश हो जाता है। इसलिए फास्टर रनिंग का असली मतलब है बैलेंस, एफिशिएंट स्ट्राइड और ऑप्टिमल कैडेंस का सही मेल। अब समझिए बॉडी के दो इंजन्स, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए दोस्तों, जो बहुत कम लोग समझते हैं। आपका शरीर एक इंजन नहीं है, बल्कि दो इंजन्स का आपस में कॉम्बिनेशन है। एक है एरोबिक सिस्टम जो आपको लंबी दूरी तक सस्टेन करता है, दूसरा एनारोबिक सिस्टम जो आपको अचानक तेज दौड़ने की क्षमता देता है। शॉर्ट रेसेस जैसे 800 और 1600 मीटर में एनारोबिक सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट होता है, जबकि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और मैराथन में एरोबिक सिस्टम डोमिनेट करता है। लेकिन फास्टर रनर वही होता है दोस्तों जिसने इन दोनों सिस्टम्स को इंटेलिजेंटली ट्रेन किया हो, क्योंकि रेस में आपको स्पीड भी चाहिए और उसे सस्टेन करने की क्षमता भी चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि इंटरवल ट्रेनिंग यानी स्पीड का डायरेक्ट इंजन। दोस्तों, जब आप इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं कि शॉर्ट बर्स्ट में तेज दौड़ते हैं और फिर रिकवरी लेते हैं, तो आप अपने शरीर को उसकी लिमिट के करीब पुश करने लगते हैं, जहां आपका हार्ट, आपके लंग्स और आपकी मसल्स मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करते हैं। और यही वह जोन है जहां VO2 मैक्स इंप्रूव होता है। जब आप 400 मीटर या 200 मीटर रिपीट्स करते हैं तो आप सिर्फ स्पीड प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने शरीर को यह सिखा रहे होते हैं कि हाई इंटेंसिटी पर भी कैसे कंट्रोल बनाकर रखना है, कैसे फटीग के बावजूद, थकान के बावजूद रिदम को बनाकर रखना है। और यही ट्रेनिंग धीरे धीरे आपकी स्पीड सीलिंग को ऊपर लेकर जाती है। अब जानिए दोस्तों टेम्पो रन्स यानी स्पीड सस्टेन करने की कला। दोस्तों, स्पीड सिर्फ बर्स्ट में काम नहीं आती, क्योंकि अगर आप थोड़ी दूरी तेज दौड़ सकते हैं लेकिन जल्दी टूट जाते हैं तो वह स्पीड रेस में काम नहीं आएगी। टेम्पो रन्स आपको उस अनकंफर्टेबल जोन में लेकर जाते हैं जहां आप पूरी तरह से आराम में नहीं होते, लेकिन पूरी तरह कूदते भी नहीं है। और इसी जोन में आपका लेग थ्रेशोल्ड इंप्रूव होता है, यानी वह पॉइंट जहां फटीग शुरू होती है वह आगे शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि अब आप पहले से ज्यादा देर तक तेज पेस को मेंटेन कर सकते हैं। और यही रीजन है, यही कारण है कि टेम्पो ट्रेनिंग डिस्टेंस रनर्स के लिए गेम चेंजर साबित होती है। अब समझिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों हिडन स्पीड बिल्डर है। यहाँ दोस्तों अब एक बहुत बड़ा ट्रूथ जो रनर्स अक्सर इग्नोर करते हैं, स्पीड सिर्फ लंग्स का खेल नहीं है, वह मसल्स की ताकत और उनकी कोऑर्डिनेशन का भी खेल है। जब आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके काफ्स स्ट्रांग होते हैं तो हर स्ट्राइड में आप ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं, जिससे कम एफर्ट में ज्यादा डिस्टेंस कवर होती है। स्क्वाट्स, लंजेस, स्टेप अप्स और काफ रेजेस जैसी एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को एक पावरफुल इंजन बनाते हैं, जो सिर्फ दौड़ता नहीं बल्कि एफिशिएंटली दौड़ता है। अब जानिए दोस्तों प्लायोमेट्रिक्स, इलास्टिक पावर का विज्ञान। दोस्तों, रनिंग सिर्फ मसल पावर नहीं है, बल्कि इलास्टिक एनर्जी का भी खेल है, क्योंकि जब आपका पैर
जमीन पर पड़ता है, टेंडन्स एनर्जी स्टोर करते हैं, अगले ही मूवमेंट में उसे रिलीज भी कर देते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस इस स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल को ट्रेन करती है, जिससे आपका शरीर स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लगता है, जो एनर्जी को वेस्ट नहीं करता बल्कि रीयूज करता है। और यही आपको दोस्तों लाइट, रेस्पॉन्सिव और एक्सप्लोसिव रनर बनाता है। अब सवाल उठता है कि यह प्रैक्टिकली कैसे करें। दोस्तों, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में कुछ सिंपल लेकिन बेहद इफेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं, जिन्हें आप हफ्ते में 2 बार अपने वार्म अप या स्ट्रेंथ रूटीन के बाद शामिल कर सकते हैं। जैसे स्किपिंग ड्रिल, जहां आप हल्के हल्के बाउंस करते हुए जल्दी जल्दी जमीन को टच करते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम रहे। फिर बाउंडिंग है, जिसमें आप लंबे लेकिन कंट्रोल्ड जंप्स लेते हैं, जैसे हर कदम में थोड़ा फ्लोट करना, जिससे स्ट्राइड पावर और इलास्टिसिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बॉक्स जंप्स या छोटे प्लेटफॉर्म्स पर जंप करना, जहां आप एक्सप्लोसिवली ऊपर जंप करते हैं और सॉफ्टली लैंड करते हैं, यह आपकी फोर्स प्रोडक्शन और लैंडिंग कंट्रोल दोनों को मजबूत करता है। और एंकल हॉप्स, जहां आप सिर्फ एंकल की मदद से छोटे छोटे क्विक जंप्स करते हैं, जिससे काफ और एक्लिस टेंडन स्प्रिंग की तरह काम करना सीखते हैं। हर जंप कंट्रोल्ड होना चाहिए, लैंडिंग आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए और फोकस इस पर होना चाहिए कि आप जमीन पर कम से कम समय बिताएं और तुरंत रिबाउंड करें, क्योंकि यही वह स्किल है जो रनिंग में आपको फास्ट, एफिशिएंट और इंजुरी रेजिस्टेंट बनाती है। अब समझिए दोस्तों, रनिंग फॉर्म का महत्व। एनर्जी लीक बंद करें। दोस्तों, बहुत बार प्रॉब्लम स्पीड की कमी नहीं होती बल्कि एनर्जी लीक की होती है, क्योंकि ओवर स्ट्राइडिंग, हील ब्रेकिंग, टाइट शोल्डर्स और अननेसेसरी मूवमेंट आपकी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, यानी कम कर देते हैं। जब आपकी फॉर्म दोस्तों स्मूथ होती है, जब बॉडी रिलैक्स्ड लेकिन कंट्रोल्ड होती है, तब आपकी एनर्जी सीधे फॉरवर्ड जाती है, आगे लेके जाती है, और यही रनिंग इकोनॉमी है। कम एनर्जी में ज्यादा स्पीड, और यही एलीट रनर्स को अलग बनाती है। एक और बेहद जरूरी चीज है दोस्तों, कैडेंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि स्मार्ट स्पीड। दोस्तों, कैडेंस बढ़ाने का मतलब सिर्फ कदम तेज करना नहीं होता, बल्कि ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम को कम करना और इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप कैडेंस को धीरे धीरे 5 से 10% बढ़ाते हैं, तो आपका शरीर नेचुरली एफिशिएंट पैटर्न एडॉप्ट करता है, स्ट्राइड छोटा और कंट्रोल्ड हो जाता है, और नी तथा जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम होते हुए स्पीड इंप्रूव होने लगती है। दोस्तों, अब अगर हम इसे डिस्टेंस के हिसाब से देखें, तो 800 और 1600 मीटर रनर्स के लिए स्पीड और एनॉर्बिक पावर क्रिटिकल होती है, जहां एक्सप्लोसिव इंटरवल्स बहुत जरूरी हैं। 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रनर्स के लिए स्पीड इंड्योरेंस महत्वपूर्ण होती है, जहां टेम्पो और इंटरवल का बैलेंस काम करता है। 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन रनर्स के लिए लैक्टेट कंट्रोल और पेसिंग निर्णायक होते हैं, और मैराथन रनर्स के लिए रनिंग इकोनॉमी और फटीग रेजिस्टेंस सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि वहां सस्टेन्ड एफिशिएंसी ही जीत दिलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों बिगेस्ट मिस्टेक्स की। जी हाँ दोस्तों, इन सब के बीच कुछ गलतियां ऐसी हैं जो रनर्स बार बार करते हैं। हर दिन फास्ट दौड़ना, रिकवरी को इग्नोर करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्किप करना और बिना पेसिंग समझे दौड़ना, और यही गलतियां उन्हें फास्टर बनने से रोकती हैं, क्योंकि स्पीड ट्रेनिंग हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए, ब्रूटल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सच में फास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी दोस्तों, बल्कि मेथड अपनाना होगा, क्योंकि रनिंग में प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती। यह साइंस, पेशेंस और डिसिप्लिन का मिला जुला खेल है। अगर आप सच में अपनी स्पीड बदलना चाहते हैं दोस्तों, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से बिना सोचे दौड़ना बंद कीजिए और समझकर दौड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपका सिस्टम सही होगा, जब आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड होगी, तब स्पीड आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, स्पीड खुद आपके पीछे आएगी, और उस दिन आप सिर्फ दौड़ेंगे नहीं, आप कंट्रोल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ दौड़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मिशन इज ऑन। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार, जय हिंद।